हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, मैं हूँ अभी बेक्टल कंपनी में सऊदी अरबिया में, और यहाँ की राजधानी है रियाद, और यहाँ का टाइम हो रहा है 9:01, यानी कि इवनिंग का टाइम हो रहा है 9:01, यानी कि 9 to 1 PM। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे यूरोप जॉब्स के बारे में। यानी कि आप भी डिप्लोमा किए हैं, यानी कि डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI, BTech, BE, कोई भी डिप्लोमा का कोर्स किए हैं, ठीक है, और जॉब की तलाश है, ठीक है ना। यानी कि अभी तक आप जॉब नहीं कर रहे हैं, या इंडिया में जॉब कर रहे हैं, या सैलरी कम है, तो फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूं कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि फुल इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि स्किप करके देखेंगे तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, तब तक आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड, बहुत मेहनत करके आज ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से भाई लोग कमेंट कर रहे हैं। डिप्लोमा, जो भी भाई लोग डिप्लोमा किए हैं, कोई BTech किया है, कोई पॉलिटेक्निक किया है, कोई ITI किया है, आपसे मैं बता दूँ कि हर दिन मैं जब भी कमेंट रीड करता हूँ, जब भी कमेंट पढ़ता हूँ, तो उसमें से 2-4 कमेंट पर डे यही रहता है कि भाई हम डिप्लोमा किए हैं, ठीक है ना, डिप्लोमा किए हैं और जॉब नहीं है, ठीक है ना। कुछ भाई लोग बोलते हैं कि डिप्लोमा किए हैं, कोई जॉब बताइए, अच्छा सा जॉब बताइए, ठीक है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आप लोगों के लिए ही है, उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग कमेंट करते हैं। क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट रहता है, हमारा वीडियो उसी टॉपिक पे बनता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिप्लोमा से रिलेटिव वीडियो, ठीक है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूं कि हर साल, यानी कि अपनी इंडिया की मैं बात करूं तो हर साल हर ट्रेड से, जैसे कि पॉलिटेक्निक से, ITI से, BTech से, BE का कोर्स करके लाखों लोग पास आउट होते हैं। यानी कि एवरी ईयर ये हर साल का आंकड़ा बढ़ता ही जाता है। माने कि BTech करके लाखों लोग पास होते हैं, ITI करके लाखों लोग पास होते हैं, इसके बाद से BE का कोर्स करके लाखों लोग पास करते हैं। तो आप बताइए कि अपने इंडिया में टोटल 30 से 35 स्टेट है। अगर एक स्टेट से 1-1 लाख लोग भी अगर पास आउट हुए, तो हर साल आपसे मैं बता दूं कि 30 से 35 लाख लोग पास हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बताइए गवर्नमेंट कितने लोगों को जॉब देगा, ठीक है ना। और रह गया सवाल कंपनी का भी, कितना लोगों को कंपनी में जॉब मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि कुछ लोगों को तो जॉब मिलता है, लेकिन सैलरी अच्छा नहीं मिल पाता है। कुछ लोग 10-10 लाख रुपया, आपसे बता दूं कि BTech करने में 8 से 10 लाख रुपया खर्चा होता है प्राइवेट में। गवर्नमेंट में करने में 2 से 3 लाख रुपया खर्चा होता है। सेम प्रोसेस है पॉलिटेक्निक का, पॉलिटेक्निक में भी 2-3 लाख रुपया खर्चा होता है। वैसे ही ITI देख ही रहे हैं, ITI भी करने में कितना पैसा खर्चा होता है, ठीक है। तो ये बताइए, हर साल लोग इतने लाख लोग पास होंगे तो सबको तो जॉब नहीं मिल पाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग को जॉब मिलता है लेकिन मन चाहा सैलरी नहीं मिल पाता है। ये बताइए, जो बंदा 10 लाख 8 लाख रुपया खर्चा करके पढ़ रहा है, तो हर माँ बाप का भी सपना होता है कि मेरा लड़का मतलब पढ़ रहा है, मैं लड़के को इतना पैसा खर्चा किया हूँ तो वो भी कमाए, ठीक है ना, अपनी फैमिली का ख्याल रखे, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए कि जब उतना सैलरी नहीं मिल पाता है, फिर भी वो लोग क्या करते हैं कि अपना जॉब करते हैं, क्योंकि मजबूरी है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जॉब, कुछ लोगों को तो जॉब भी नहीं मिलता है, ठीक है ना। वो लोग क्या करते हैं कि अपना ITI किए, पॉलिटेक्निक किए, डिप्लोमा किए, डिप्लोमा करने के बाद से घर पे बैठ जाते हैं। कितने लोगों को अपने गांव में ही मैं देखा हूँ, गांव तरफ से बहुत से लोगों को देखा हूँ, रिलेशन में भी देखा हूँ कि कितने लोग BTech करके, पॉलिटेक्निक करके, ITI करके घर पर बैठे हैं। समझ लीजिए, कोई दुकान चला रहा है, कोई गाय भैंस मतलब पाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जॉब नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा। और लोगों से पूछने पर यही बोलता है कि यार क्या करें, जब जॉब भी नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करें, यही ना करेंगे। कुछ लोग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या होता है, उन लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं रहता है, कोई बताने वाला नहीं रहता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड, आज का वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। क्योंकि जो भी भाई लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत से लोग कई दिनों से कमेंट कर रहे थे कि डिप्लोमा के बारे में बताइए, डिप्लोमा के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए, डिप्लोमा जॉब के बारे में। टॉपिक पे बात करूँगा कि अगर यूरोप जाना चाहते हैं, ठीक है ना, डिप्लोमा किए हैं, तो यूरोप में जॉब आपको कैसे मिलेगी, ठीक है ना, अच्छा सैलरी कैसे मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है ना। इसकी सबसे पहले मैं बात करूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उसके बाद से मैं बात करूंगा कि इंडिया की बेस्ट ऑफिस के बारे में, यानी कि जो ऑफिस से, किस ऑफिस से आप लगाकर फाइनल फ्लाइट आप करा सकते हैं, यानी कि अच्छी ऑफिस के बारे में बताऊंगा। और इसके बाद वीज़ा, टिकट और फ्लाइट का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, यानी कि आपका इंटरव्यू देने से लेकर और मेडिकल कराने से लेकर और वीज़ा यानी कि फ़्लाइट तक का पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो फ्रेंड, अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
तो फ्रेंड थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं यूरोप जॉब्स के बारे में बताऊंगा। यानी कि अगर आप भी डिप्लोमा किए हैं तो यूरोप जॉब्स के बारे में। तो अगर आप एक बार यूरोप कंट्री में चले गए तो आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो सवाल आता है कि यूरोप कैसे जाए, किस ऑफिस से जाए, यानी कि कहाँ से ऑफिस, मतलब कौन सी ऑफिस से अपना इंटरव्यू दे, ठीक है ना, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितना सैलरी मिलेगा। तो फ्रेंड आज मैं इसी 3-4 टॉपिक पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोप जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है ना। मैं पहले भी बता दिया। तो फ्रेंड फाइनली सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जब भी आप किसी दूसरे देश में जाएंगे, ठीक है ना, काम करने के लिए या घूमने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट आपसे बता दूं कि नेशनल आईडी होता है, यानी कि जब तक आप इंडिया में हैं तब तक आपका वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड ये आईडी है, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप इंडिया से बाहर कदम रखते हैं, यानी कि दूसरे देश में जाते हैं, चाहे गल्फ कंट्री, यूरोप कंट्री, अफ्रीका कंट्री या अमेरिका कंट्री, कहीं पे भी जाएंगे तो आपके पास नेशनल आईडी होना चाहिए। वो नेशनल आईडी होता है पासपोर्ट, ठीक है ना। यानी कि दूसरे देश में जाने के लिए, काम करने के लिए पासपोर्ट का ज़रूरत होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर जिसके पास पासपोर्ट नहीं होगा वो पासपोर्ट बनेगा कैसे। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूँ, पासपोर्ट के लिए आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा। ऑनलाइन कराने के लिए आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना। ये सब 3-4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ऑनलाइन जो होगा तो एक डेट निकलेगा, ठीक है ना। अगर जब डेट निकलेगा उस डेट में आप पासपोर्ट कार्यालय जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद से आपका जो नज़दीक पुलिस स्टेशन है वहाँ पे वेरिफिकेशन आएगा, वहाँ से आपका जांच पड़ताल होगा, ठीक है ना। वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद से आपका पासपोर्ट बन के घर पे आ जाएगा। अब सवाल आता है कि कितने दिन में पासपोर्ट बनकर आ जाएगा। तो फ्रेंड 1.5 से 2 महीना आज के डेट में लग रहा है, ठीक है ना। हाँ, अगर इमरजेंसी में बनाना चाहते हैं तो उसका चार्ज कुछ अलग लगेगा। यानी कि ऐसे 1,500 रुपया लगता है, तो वैसे 2 से 2,500 रुपया लगता है। लेकिन वो 15 से 20 दिन में आपके घर पे बन के रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये तो हो गया पासपोर्ट, ठीक है ना, दूसरे देश में जाने के लिए नेशनल आईडी कार्ड, ठीक है ना। इसके बाद आता है कि और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसके बाद आता है फ्रेंड, किसी देश में आप काम करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, चाहे गल्फ कंट्री हो, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन या यूरोप कंट्री, सर्बिया, साइबेरिया, रसिया या कजाकिस्तान, कोई भी कंट्री, कोई भी देश। तो उसके लिए सबसे पहला जो चीज़ होता है वो होता है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। यानी कि जैसे यूरोप कंट्री का या गल्फ कंट्री का कोई भी क्लाइंट इंडिया में जाएगा इंटरव्यू देने के लिए, तो सबसे पहले आपसे मांगेगा 2 चीज़। एक आपका पासपोर्ट, यानी कि पासपोर्ट में आपका एज कितना है वो देखने के लिए, और पासपोर्ट में डेट है कि नहीं, इशू डेट, एक्सपायरी डेट चेक करेगा, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा जो चीज़ मांगेगा वो मांगेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है ना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या होता है इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के मतलब होता है कि आप कौन सी कंपनी में काम किए हैं, कितना दिन तक काम किए हैं, ठीक है, क्या ट्रेड से काम किए हैं, यानी कि कौन सा जॉब से काम किए हैं, ठीक है ना। इंजीनियर है, पाइप फिटर है, प्लम्बर है, टेक्नीशियन है, मैनेजर है, माने कौन सा पोस्ट आपका है। और सबसे बड़ा चीज़ उसमें ये लिखा रहता है कि आप कितने साल वो कंपनी में काम किए हैं, ठीक है ना। कंपनी का नाम भी लिखा रहता है और आपका बिहेवियर भी लिखा रहता है कि कंपनी में आपका व्यवहार कैसा है, काम कैसा करते थे, ठीक है ना। तो ये पूरा डिटेल उसमें लिखा रहता है। तो क्लाइंट ये चीज़ चेक करता है कि हाँ, ये बंदा कितने साल काम किया है, कौन से पोस्ट में काम किया है और कहाँ पे काम किया है, किस कंपनी में काम किया है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। घबराइए मत अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि आप फ्रेशर है। मैं सिर्फ आप लोग के लिए इस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ कि जो भी हमारे नए भाई लोग हैं, यानी कि डिप्लोमा किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, बीटेक किए हैं, ITI किए हैं, घर पे बैठे हैं, बेरोजगार हैं, तो वो ये रोइए मत कि हम बेरोजगार हैं, ठीक है ना। कुछ कीजिए, ठीक है ना। तो सिर्फ आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, आप इंडिया में काम नहीं किए हैं, तो कैसे बनेगा। तो फ्रेंड घबराइए मत। सबसे पहला काम कीजिए कि कोई भी साइबर कैफ़े है, जनसेवा केंद्र है, वहाँ पे जाइए, 500 रुपया लगेगा और अपने एज के हिसाब से 2-3 सर्टिफिकेट बना लीजिए, ठीक है ना। 2-2 साल का, 3-3 साल का, जितना पासपोर्ट में मैट्रिक जॉब से किए हैं, हाई स्कूल किए हैं और अभी तक का एज में जो गैप है वो गैप का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लीजिए, ठीक है ना। मात्र 400-500 रुपया लगेगा, आपका एक्सपीरियंस लेटर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है ना।
फ्रेंड अब हम बात करेंगे, ये तो था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब इसके बाद और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इसके बाद चाहिए फ्रेंड बायोडाटा, ठीक है ना। बायोडाटा आपसे बता दूं फ्रेंड कि एक तरफ से जन्म कुंडली है जिसपे आपका नाम, आपका एड्रेस यानी कि आपका पता और आपका कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ रहता है। यहाँ तक कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे जितना मतलब साल आप काम किए हैं उस पर लिखा रहता है, और पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट का इशू डेट सब कुछ उस पर रहता है, ठीक है ना। यानी कि अलग से कुछ पूछने का जरूरत नहीं है। बायोडाटा जब क्लाइंट के हाथ में थमा दिए तो बायोडाटा देख कर ही पूरा आपका जीवनी वो समझ जाएगा कि आप कितना पढ़े हैं, क्या क्या डिप्लोमा किए हैं, किस कंपनी में कितने साल काम किए हैं और आपका एज कितना है यानी कि डेट ऑफ बर्थ कितना हो रहा है, ठीक है। ये हो गया डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स अगर आप बना लिए यानी कि पासपोर्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बायोडाटा सब कुछ आप रेडी कर लिए, ठीक है ना। तो इसके बाद से मैं बताऊंगा कि इंडिया की कौन सी बेस्ट ऑफिस है जहाँ पे यूरोप का सबसे ज़्यादा जॉब मतलब आता है, वो भी फ्री रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि एक भी रुपया अगर वो ऑफिस से जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक भी रुपया आपका चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि फ्री रिक्वायरमेंट रहता है, यानी कि फ्री वीज़ा, फ्री टिकट, फ्री फ्लाइट। क्योंकि बहुत से भाई लोग, हमारे गरीब भाई लोग कमेंट करते हैं कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है एक भी रुपया भरने का, तो फ्रेंड मैं उन्हीं लोग के लिए स्पेशल मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है भाई, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, घर से आपको मुंबई जाना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि गोरखपुर में हमारा फ्लाइट हो जाए, गोरखपुर में क्लाइंट आए या इंटरव्यू ले ले, या पटना से हमारा फ्लाइट हो जाए, ठीक है ना, फ्री में, तो ये नामुमकिन है, ठीक है ना, यानी कि इम्पॉसिबल है। हाँ तो फ्रेंड, यूरोप जाने के लिए आज मैं 5 ऑफिस के बारे में यानी कि बेस्ट 5 ऑफिस के बारे में बताऊंगा फुल डिटेल, ठीक है ना। यानी कि ऑफिस का नाम, ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ तक कि ऑफिस का ईमेल आईडी भी मैं दूंगा। भाई एक चीज़ ध्यान से सुनिए, मैं किसी ऑफिस का प्रसार और प्रसार नहीं कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ यही है फ्रेंड कि आप लोग का फ्री में फ़्लाइट हो और अच्छी ऑफिस से फ़्लाइट हो और अच्छी कंपनी में फ़्लाइट हो। सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद यही है। जो भी बेरोजगार लोग हैं, गरीब लोग हैं, सिर्फ मैं उसकी मदद करता हूँ, ठीक है ना। यानी कि सही कंपनी के बारे में और सही ऑफिस के बारे में बताता हूँ कि वो सही ऑफिस और सही कंपनी में जाए, ठीक है ना। किसी का ख़राब कंपनी या सप्लाई कंपनी में न जाकर फंसे, ठीक है। अच्छी कंपनी में जाए और अच्छा पैसा कमाए ताकि अपने फैमिली का, अपने परिवार का अच्छा से परवरिश करे और अपनी ज़रूरत को पूरा करे। तो फ्रेंड ध्यान से सुनिए इंडिया की टॉप 5 बेस्ट ऑफिस का नाम। ये जो ऑफिस मैं फ्रेंड बताऊंगा, इसमें से कुछ ऑफिस ऐसा है जिसका एकदम हमेशा फ्री रिक्वायरमेंट रहता है, यानी कि आपको एक भी रुपया भरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी कि फ्री वीज़ा, फ्री टिकट, फ्री फ्लाइट, सब कुछ फ्री रहेगा, फ्री मेडिकल भी रहेगा। और कुछ में सर्विस चार्ज लगेगा, तो वो भी मिनिमम सर्विस चार्ज, यानी कि जेन्युइन जो सर्विस चार्ज लगेगा वही रहेगा। दूसरे सबसे बड़ा चीज़ मैं बता दूँ कि इसमें एजेंट नहीं रहता है, यानी कि ऑफिस के अंदर में एजेंट अलाउ नहीं है। हाँ, मगर फ्री के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना पड़ेगा, रेडी करके वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री रिक्वायरमेंट हमेशा नहीं रहता है, ठीक है ना। हमेशा रहेगा, लेकिन आपका जो ट्रेड से है, आप जो ट्रेड से हैं उस ट्रेड का हमेशा रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और सब्र करना पड़ेगा। फ्रेंड पहले ही मैं बता दिया था कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप किए तो आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। हाँ तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ जिस ऑफिस के बारे में, पहले नंबर पे वो है सीगल इंटरनेशनल, ठीक है ना फ्रेंड। इस ऑफिस को मैं इसलिए एक नंबर पे रख रहा हूँ क्योंकि इसमें हमेशा फ्री रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है, नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रिक्वायरमेंट रहता है। तो फ्रेंड ध्यान से सुनिए इस ऑफिस का एड्रेस। तो सबसे पहले 405 4th फ्लोर, यानी कि 405 4th फ्लोर, वेलिंगटन बिजनेस पार्क, सेकेंड रूबी कोच लाइन ऑफ अंधेरी, कुर्ला रोड, चिमितपाड़ा, मारोल, अंधेरी ईस्ट, मुंबई, ठीक है ना। जो लैंडलाइन नंबर यानी कि कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं दे रहा हूँ, सबका दूंगा। तो ध्यान से सुनिए 02228599900। इसके बाद फ्रेंड मैं जो ऑफिस के बारे में बता रहा हूँ वो है सिंप्लस मार्केटिंग सर्विस, यानी कि जिस ऑफिस से मैं यहाँ पे आई हूँ फ्री रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं इसको दूसरे नंबर पे रख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग
आए हैं बिना पैसा भर के, यानी कि फ्री वीज़ा, फ्री टिकट, फ्री फ्लाइट में। तो सिंक्लस मार्केटिंग सर्विस, ठीक है ना। इसका एड्रेस नोट कर लीजिए, 41 नवकेतन इंडस्ट्रियल इस्टेट, महाकाली कैवे रोड, ठीक है ना, महाकाली कैवे रोड, अंधेरी ईस्ट, ठीक है ना। इसका लैंडलाइन नंबर नोट कर लीजिए 02226874709। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कॉन्टेक्ट नंबर 02226874709, ठीक है ना। ये है सिंक्लस मार्केटिंग सर्विस, ठीक है ना। ये इंडिया की सेकेंड टॉप ऑफिस है, ठीक है। और फ्रेंड जो तीसरा नंबर का ऑफिस में बता रहा हूँ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरोप का रिक्वायरमेंट रहता है, तो वो ऑफिस है ऑल समिट इंटरनेशनल, ठीक है ना। ऑल समिट इंटरनेशनल ऑफिस मुंबई में। ये जितना ऑफिस बता रहा हूँ फ्रेंड कि सब ऑफिस मुंबई में। तो ध्यान से सुनिए इसका एड्रेस। तो ये है ऑर्बियन अपार्टमेंट, ठीक है ना। ऑर्बियन अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर 17, भागोजी कीर मार्ग, ठीक है ना, माहिम वेस्ट मुंबई। जो लैंडलाइन नंबर है यानी कि कॉन्टेक्ट नंबर है वो नोट कर लीजिए 02224458217। इसके बाद फ्रेंड है चौथा नंबर की बेटा कंसल्टेंसी सर्विस, यानी कि ये भी मुंबई की बेस्ट ऑफिस है, ठीक है ना। 4 नंबर पे फ्रेंड आपसे बता दूं कि इसका एड्रेस नोट कर लीजिए 4B4G, ठीक है ना, +4XM मित्तल इंडस्ट्रियल इस्टेट, मरोल अंधेरी ईस्ट, ठीक है ना, मुंबई। इसका कॉन्टेक्ट नंबर मैं बता दे रहा हूँ 8369267310। अब फ्रेंड मैं 5वां नंबर का जो ऑफिस बता रहा हूँ, इसमें भी यूरोप का हमेशा रिक्वायरमेंट रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए, वो जो ऑफिस है 5वें नंबर की, वो है साउंड लिंक, ठीक है ना। साउंड लिंक ऑफिस, जो भाई लोग इस ऑफिस से फ्लाइट किए होंगे उनको पूरा जानकारी होगी कि ऑफिस कैसा है। तो फ्रेंड ध्यान से सुनिए एड्रेस, ठीक है ना। साउंड लिंक ऑफिस मुंबई, नंबर 2 महात्मा गांधी रोड, आज़ाद मैदान, फोर्ट, मुंबई। एक बार और मैं बता रहा हूँ, साउंड लिंक ऑफिस मुंबई, नंबर 2 महात्मा गांधी मैदान रोड, फोर्ट, मुंबई। एक चीज़ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड, जो मैं आप लोगों को CV बनाने के लिए बताया, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो उसमें 2 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाइएगा। एक जो आप जिस ट्रेड से हैं, ठीक है ना, जो जॉब से है, जैसे मैकेनिकल से आप किए हैं या इंस्ट्रूमेंट से डिप्लोमा किए हैं या इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, वो ट्रेड से अपना बनाइएगा, इंजीनियर का, या जो ट्रेड से जाना चाहते हैं। और एक मेरी तरफ से मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड कि एक टेक्नीशियन का बना लीजिएगा, जैसे पाइप फिटर है, वेल्डर है, उसी ट्रेड में। इलेक्ट्रीशियन से है, इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो इलेक्ट्रीशियन का बना लीजिएगा, मैकेनिकल से किए हैं तो पाइप फिटर का बना लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट से किए हैं तो इंस्ट्रूमेंट फिटर का बना लीजिएगा, एक टेक्नीशियन का CV बना लीजिएगा। वो फ्रेंड मैं किस लिए बता रहा हूँ कि अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई भी अच्छी कंपनी ज़्यादातर गल्फ एक्सपीरियंस मांगती है, यानी कि फ्रेशर लोग को कम लेती है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ है, चांस मिलता है, जैसे कि टेक्नीशियन में चांस मिलता है, इंजीनियर में कम मिलता है, जैसे लेबर में चांस मिलता है। तो मान लीजिए कि अगर आपका ट्रेड से नहीं हो पाएगा, तो मैं बता दे रहा हूँ, इंडिया में अगर आप 20,000 30,000 रुपये जॉब कर रहे हैं या आप बेरोजगार हैं, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपको अच्छी जॉब के बारे में बताना, अच्छी कंपनी के बारे में बताना, ठीक है ना फ्रेंड। तो मान लीजिए कि जहाँ पे यहाँ पे 30,000 25,000 का आप जॉब कर रहे हैं या जॉब नहीं है, उसकी अपेक्षा तो अच्छा रहेगा ना कि अगर हेल्पर में भी आप यूरोप कंट्री में चले जाए, आपका सैलरी 70-80 हज़ार रुपये अगर पर मंथ का हो जाएगा, तो बताइए बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 2 CV बनाइएगा, एक टेक्नीशियन का बनाइएगा, एक इंजीनियर का, या जो भी ट्रेड से सुपरवाइजर फोरमैन से है उसका CV बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि आपका आराम से हो जाएगा। आप डिप्लोमा किए हैं ना, तो टेक्नीशियन में आप इंटरव्यू दीजिएगा इंजीनियर से या सुपरवाइजर से या फोरमैन से, कोई भी डिप्लोमा ट्रेड से, ठीक है ना। अगर वहाँ पे नहीं होगा तो जो भी टेक्नीशियन का होगा या दूसरा ट्रेड का, तो उसमें आराम से आपका क्लाइंट आपका सिलेक्शन कर लेगा, ठीक है ना। और आप चले भी जाइएगा, मेरे हिसाब से मानिए तो आप चले जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि समझ लीजिए कि कोई भी अच्छी कंपनी में जाने के लिए आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, यूरोप का या गल्फ का, ठीक है ना। एक बार आप किसी कंपनी में चले जा रहे हैं, सोच लीजिए अगर हेल्पर में भी जाएंगे यूरोप कंट्री में, तो आपका 80,000 1 लाख रुपया मंथली सैलरी रहेगा। अगर एक बार 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद से आप इंजीनियर में जाइए ना, सुपरवाइजर में जाइए ना, ठीक है ना, अच्छा ट्रेड में जाइए, आपका सैलरी 5 लाख 4 लाख 10 लाख 10 लाख तक सैलरी हो जाएगा। सर्टिफिकेट
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन जाएगा तो ठीक है। हाँ, एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन मैं फ्रेंड बता रहा हूँ कि जब आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लीजिए, बायोडाटा बना लीजिए, पूरा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, तो ये जो भी मैं ऑफिस के बारे में बताया, यानी कि 5 ऑफिस के बारे में बताया, ये सब ऑफिस में क्या कीजिएगा, आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। कॉन्टेक्ट करके अपना CV पासपोर्ट जाकर जमा कर दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है ना। जमा कर देंगे तो जैसे इंटरव्यू आएगा तो वो लोग आपको कॉल करेंगे, ठीक है ना। आपको वो लोग कॉल करेंगे तो जाकर अपना इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, CV जाकर जमा कर दीजिएगा, पहले CV दे दीजिएगा वहाँ पे। और फ्रेंड मैं बात बता दूँ कि सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा। जैसे आप इंटरव्यू पास करेंगे, ठीक है ना, इंटरव्यू पास करने के बाद से आपका मेडिकल होगा। मेडिकल देखिए फ्री रिक्वायरमेंट रहेगा, तो 1 भी रुपया सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, ना ही वीज़ा का पैसा, ना ही टिकट का पैसा और ना ही मेडिकल का पैसा। हाँ, अगर नॉर्मल चार्ज रहेगा तो आप रिसेप्शन पे ही बात कर लीजिएगा, क्लाइंट से बात कर लीजिएगा, ऑफिस वाले से बात कर लीजिएगा कि कितना पैसा हमको चार्ज भरना है। एक चीज़ है, जो भी ऑफिस के बारे में बताया, किसी एजेंट को पकड़ने का जरूरत नहीं है। ये सब ऑफिस में एजेंट नहीं रहता है, डायरेक्ट ही इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। तो एजेंट भी साइड से अगर होगा तो एजेंट को पकड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऑफिस में बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल आपका पास होना चाहिए, मेडिकल पास होना चाहिए। इसके लिए एक काम कीजिएगा कि अपना मेडिकल भी पहले चेकअप करा लीजिएगा, इसलिए आपको जानकारी हो जाएगा कि मेरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम नहीं ना है। अगर थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा तब उसका मेडिसिन लेकर, दवा लेकर और डॉक्टर से कंसल्टेट करके इलाज करा लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मेडिकल, हाँ एक चीज़ है, यूरोप के लिए नॉर्मल मेडिकल है, हार्ड नहीं है, लेकिन गम का नहीं है। फिर भी आपका मेडिकल होगा, जांच होगा। जैसे कैंसर है, TB है, HIV है, ये सब जांच होगा। ये सब निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होंगे तो नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, मेडिकल जांच करा लेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा तो दवा आप खा लीजिएगा, कोई भी अगर बीमारी रहेगा तो। नॉर्मल बीमारी के बारे में मैं फ्रेंड बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मेडिकल जमा कर दिए तो अब बात आता है फ्रेंड कि यूरोप का वीज़ा कितने दिन में आता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड कि यूरोप का वीज़ा आप मान कर चलिए कि 4 महीना से लेकर 6 महीना तक समय लगता है, यानी कि 4 मंथ से लेकर 6 मंथ तक आपका टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो यानी कि इंटरव्यू दे दिए, मेडिकल करा लिए, तो 4 महीना से लेकर 6 महीना आपको वेट करना है। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो भी मैं प्रोसेस बताया, डॉक्यूमेंट्स से लेकर, इंटरव्यू से लेकर, जितना भी, ठीक है ना, ये पूरा अगर फॉलो कर लिए, अगर ऑफिस में जाकर कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए, तो जैसे इंटरव्यू आएगा आपको कॉल करेगा वो। लेकिन हाँ, स्ट्रगल करना पड़ेगा फ्रेंड। कोई भी कंपनी आपका यूपी, बिहार या लोकल सिटी में नहीं आएगी, इसके लिए आपको मुंबई जाना पड़ेगा, ठीक है ना। मुंबई जाना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बात बता दे रहा हूँ, अगर कोई रिलेशन, रिश्तेदार होगा तो उसके रूम पे आप रह सकते हैं, विजिट कर सकते हैं दोस्त फ्रेंड के। अगर कोई भी नहीं होगा तो मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कि मुंबई में एक सागर प्लाजा करके है, ठीक है ना, नई मुंबई में वासी नाका में, ठीक है ना। वहाँ का मैं नंबर भी दे दूँगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो नंबर दे दूँगा। 100 से 150 रुपया एक बेड का लगता है। वहाँ पे 10 दिन 5 दिन रह के आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि जो पैसा शुरू में खर्चा होगा वही ना खर्चा होगा, बाकी अगर फ्री में सिलेक्शन हो जाएगा, फ्री इंटरव्यू हो जाएगा, तो समझ लीजिए 1 भी रुपया आपका सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि टोटल फ्री फ्लाइट होगा। हाँ, अगर आप एक बार यूरोप कंट्री में चले गए, 1 साल 2 साल रह गए, किसी ट्रेड से भी या हेल्पर से ही चले गए, ठीक है ना, अगर 1 साल 2 साल रह गए तो फिर दोबारा आपको कोई रोक नहीं पाएगा अपने ट्रेड में जाने के लिए, ठीक है ना फ्रेंड। दोबारा आपको अपने ट्रेड में जाने के लिए रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना। और आपको खुद लाइन लेंथ मालूम हो जाएगा फ्रेंड। एक चीज़ बता दूं, मैं अपने तरफ से 100% पूरा मतलब वीडियो में इंफॉर्मेशन दिया, बताया, ठीक है ना। अगर कुछ कमी रह गया हो या कोई भी सवाल जवाब पूछने कहने का हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ नहीं तो मेरा टेलीग्राम नंबर है, टेलीग्राम आईडी है और इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है ना। उस पर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। मेरे चैनल पे जाकर उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाला हूँ, उस पर फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी आपका रिप्लाई आता है तो मैं तुरंत आप लोग का मतलब जवाब आता है तो रिप्लाई मैं देता हूँ, ठीक है ना। कोई भी कभी भी आपका कोई भी कमेंट होगा, मैसेज होगा तो प्लीज़ आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरा रिप्लाई हमेशा रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो इसलिए फ्रेंड वीडियो का एंड यहीं पे कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए गुड बाय, बाय बाय।